हेलो एवरीवन, वेलकम टू QCL। आज 14 दिसंबर है, दिन सोमवार है। आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, दो फ्रंट पर अब 15 दिन के युद्ध की तैयारी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत ने सुरक्षा बलों को 15 दिन के भीषण युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद का भंडारण करने के लिए अधिकृत करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तकरार के मद्देनजर बढ़ाई गई भंडारण आवश्यकताओं और आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानीय और विदेशी स्रोतों से उपकरण और गोला बारूद के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर सकेंगे। पहले सुरक्षा बल केवल 10 दिनों के लिए हथियार और गोला बारूद का भंडारण कर सकते थे। अब इसे बढ़ाकर 15 दिन का कर दिया गया है ताकि उन्हें चीन और पाकिस्तान के साथ होने वाले टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, ये हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ है। अच्छा, अब हमारी अगली न्यूज़ है सेकंड नंबर की। अमित शाह बनाए गए अहमदाबाद के वार्ड 10 के पन्ना प्रमुख। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 182 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखते हुए अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के नारणपुरा विधानसभा के वार्ड 10 के पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अहमदाबाद के नारणपुरा विधानसभा के वार्ड 10 के पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं। शाह गांधीनगर से सांसद है तथा नारणपुर विधानसभा क्षेत्र इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। इसी वार्ड के संघवी स्कूल मतदान केंद्र से शाह ने बूथ एजेंट के रूप में भाजपा में अपने करियर की शुरुआत की थी। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ है दिमाग पर चोट कर रहा मोबाइल रेडिएशन। ठीक है, दिमाग पर चोट कर रहा मोबाइल रेडिएशन। सही से ध्यान दीजिएगा इस बारे में, बहुत अच्छी न्यूज़ है। मोबाइल रेडिएशन से मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव हमेशा ही बहस का विषय रहा है। इस मसले पर अभी तक वैज्ञानिक पूरी तरह एक मत नहीं है। अलग अलग भ्रांतियां भी सामने आती रही है, मगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU में वैज्ञानिकों ने हालिया शोध मोबाइल उत्सर्जित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMF से इंसानों के दिमाग पर गहरी चोट के संकेत दे रहा है। नए सिरे से यह शोध उसी ड्रोसोफिला मक्खी की तरह दिखने वाले कीट, जिसे ड्रोसोफिला कहते हैं, पर हुआ है, जिसे पहले भी प्रयोग किया जाता रहा है। इस दौरान ड्रोसोफिला को लगातार 21 दिन तक 4G मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र में रखा गया तो उसके दिमाग में व्यापक परिवर्तन नजर आए। उसके सेल्स परिवर्तित हो गए। इतना ही नहीं, दिमागी सेल्स की रचना भी काफी डरावने बदलाव दिखे। शोधकर्ताओं का दावा है कि ड्रोसोफिला की तरह मोबाइल रेडिएशन से इंसानों में भी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बदलाव को नकार नहीं सकते। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल दिमाग के बदलाव को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी गंभीर बात है। अब तो हर चीज़ मोबाइल से ही हो रही है, अब देखते हैं। अच्छा, एक और न्यूज़ है,
आंख बंद कर बनाते गणेश प्रतिमा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आयुष्मान। कोरोना संक्रमण के दौरान उभ रहे बच्चों के शौक ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा दिया। ये करिश्मा जिले के आयुष्मान रिछारिया ने किया है। उसने जब मिट्टी से खेलना शुरू किया तो स्वजन परेशान थे, लेकिन अब गर्व महसूस कर रहे हैं। करवी के पुरानी बाजार निवासी दयाशंकर रिछारिया के 14 वर्षीय पुत्र आयुष्मान रिछारिया अशोक पब्लिक स्कूल खोह में कक्षा 9वीं के छात्र हैं। मामा ने बताया कि आयुष्मान आंख बंद करके भी गणेश की मूर्ति बना लेते हैं। ये चित्रकूट जो है जगह, वहाँ की न्यूज़ है। ठीक है। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है 4 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया फिर हुई शुरू। कोयला मंत्रालय ने 4 कोयला ब्लॉक के लिए नए सिरे से बोली आमंत्रित की है। वाणिज्यिक खनन के पहले दौर की नीलामी में इनके लिए निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इन चारों ब्लॉकों के लिए पहले दौर में सरकार को तकनीकी रूप से पात्र सिर्फ एक बोली मिली थी। इनमें से 3 ब्लॉक ओडिशा और एक झारखंड में है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि ओडिशा में छेंदीपाड़ा 2 और कुरालोई ए उत्तरी कोयला खान तथा झारखंड के शेरगढ़ ब्लॉक में पात्र बोली दाताओं की संख्या 2 से कम है, इसीलिए इनकी बोली प्रक्रिया रद्द की जा रही है। इन ब्लॉक की वार्षिक अधिकतम क्षमता 5.2 करोड़ टन की है। मंत्रालय ने कहा है कि नामांकन प्राधिकरण इन ब्लॉक की दूसरे दौर की नीलामी प्रक्रिया में है। अच्छा, हमारी अगली न्यूज़ है टॉप 5 उपायों में एक स्टेशनों पर मिलेगा स्पिट टून। इसका क्या काम है? थूकने के लिए बनाया गया यह विशेष पाउच स्पिट टून कोरोना काल में इसलिए अहम बन गया है क्योंकि इसमें थूकते ही थूक, बलगम, पीक इत्यादि पल भर में दानेदार खाद में बदल जाता है। पूरी तरह संक्रमण रहित इस खाद को उपयोग गमलों में किया जा सकता है। वहीं डंपिंग यार्ड में फेंके जाने पर पाउच हरियाली को बढ़ाने का काम करेगा। इसकी परत में कुछ बीज भी रख दिए गए हैं। महामारी की रोकथाम के वर्तमान और भावी उपायों पर शोध करने वाले वैश्विक संस्थानों ने इसे विश्व के टॉप 5 उपायों में अग्रणी करार दिया है। ऑस्ट्रिया का स्टार्टस इनसाइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इनमें से एक है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे सराहा है। नवोन्मेष को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार के लिए नामित किया जा चुका है। कोरोना काल में इसका सदुपयोग भारत में भी बहुत हुआ है और अब इसे तमाम रेलवे व मेट्रो स्टेशन पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार ने इसके लिए स्टार्टअप इजी स्पिट के साथ करार किया है। 10 रुपए के पाउच को 15 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नाम क्या है? स्पिट टोन्स। अच्छा, एक और हमारी अगली न्यूज़ है संस्कृत विद्वान गोविंदाचार्य का निधन, पीएम दुखी। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान विद्यावाचस्पति वाचस्पति विद्यावाचस्पति बी गोविंदाचार्य का निधन हो गया। वह 85 साल के थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। गोविंदाचार्य ने कर्नाटक के उडुपी जिले में अंबालपेडी स्थित अपने आवास पर रविवार सुबह आखिरी सांस ली।
अच्छा, एक और न्यूज़ है हमारे पास, ये भी सही है। मोटापे का शिकार हो रहे देश के बच्चे। देश में बच्चों की सेहत को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 22 राज्यों में किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 के मुताबिक 20 राज्यों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। 2015 से 2016 में किए गए NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में स्थिति ज़्यादा तेजी से बिगड़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मोटापे की समस्या विकराल होती दिख रही है। गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में मोटापे के शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या कम हुई है। कहाँ कहाँ कम हुई है? गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में मोटापे की शिकार की 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या कम हुई है। लद्दाख में सबसे ज़्यादा करीब 13.4% बच्चे मोटापे का शिकार पाए गए हैं। लक्षद्वीप में 10.5%, मिजोरम में 10% तथा जम्मू कश्मीर और सिक्किम में 9.6% बच्चों में मोटापा देखा गया है। मोटापे के मामले में वयस्कों की हालत भी बहुत बेहतर नहीं है। 16 राज्यों में महिलाओं में और 19 राज्यों में पुरुषों में मोटापा बढ़ा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक 38% महिलाएं मोटापे का शिकार है। महिलाओं एवं पुरुषों में मोटापे का आकलन उनके बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर और बच्चों में लंबाई और वजन के अनुपात के आधार पर किया गया है। अच्छा, मोटापे होने से बहुत सी बीमारियां पनपने लगती है। इस वजह से मोटापे को भी एक गंभीर बीमारी के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है, आजकल के दौर में। तो अपना खूब ख्याल रखें और हेल्थ कॉन्शियस रहें। अच्छा, एक और हमारी अगली न्यूज़ है। खालिस्तान समर्थकों ने गांधी प्रतिमा को बनाया निशाना। कृषि कानूनों के विरोध का आंदोलन अब विदेशों में देश विरोधियों के हाथ में चला गया है। किसान आंदोलनों को समर्थन देने के नाम पर अमेरिका के वाशिंगटन में खालिस्तानी समर्थकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को निशाना बनाया, बापू पर पोस्टर चिपका दिए और खालिस्तान झंडे से ढक दिया। भारत विरोधी नारेबाजी भी की। ये सब दुष्कृत्य हुआ खालिस्तान खालिस्तान गणराज्य लिखे बैनरों को साथ लेकर। किसानों के समर्थन में अमेरिका के मैरीलैंड, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी आदि कई स्थानों से सैकड़ों लोग वॉशिंगटन पहुंचे थे। यहाँ भारतीय दूतावास के सामने तक कार रैली निकाली गई। कुछ ही समय बाद इस प्रदर्शन का अचानक रूप ही बदल गया। खालिस्तान समर्थक सिख युवकों ने प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया। तमाम खालिस्तानी समर्थकों के हाथों में कृपाण थी। वे खालिस्तानी झंडे के साथ भारत विरोधी बैनर और पोस्टर लिए हुए थे। हाथों में खालिस्तानी गणराज्य के बैनर भी थे। अराजक तत्वों ने दूतावास के सामने महात्मा गांधी मेमोरियल प्लाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पोस्टर चिपका दिए और खालिस्तानी झंडे से ढक दिया। अच्छा, इतना बड़ा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पूरी अच्छे से जानकारी हो कि क्या हुआ है वहाँ, है ना। क्योंकि बाबू के जो प्रतिमा है उसमें पोस्टर चिपका दिया है। ये बहुत बुरी बात है और बहुत बड़ी घटना है। अच्छा, अब हमारी अगली न्यूज़ है। रिपब्लिक मीडिया के CEO गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने कथित TRP घोटाले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CEO विकास कंचनदानी को गिरफ्तार किया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कंचनदानी को 15 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। रिपब्लिक टीवी ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में उसे चुनौती देने का ऐलान किया है। इस मामले में अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि मुंबई पुलिस की अपराध खुफिया इकाई ने कंचनदानी को रविवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार किया।
हमारी अगली न्यूज़ है, भाप से चलने वाले स्ट्रीम लाइन इंजन का अनावरण हुआ। 14 दिसंबर 1934 में न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड ने भाप से चलने वाले इंजन वाले पहले स्ट्रीम लाइन इंजन 5344 को पेश किया। ओहियो के क्लीवलैंड स्कूल ऑफ साइंस में डिज़ाइन तैयार हुआ। ओहियो के क्लीवलैंड स्कूल ऑफ साइंस में डिज़ाइन तैयार हुआ और इसे टोलेडो से शिकागो के बीच चलाया गया। स्ट्रीमलाइन इंजन हवा के प्रतिरोध को कम करता है। अच्छा, हमारी अगली और आखिरी न्यूज़ है, दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंची रोआल्ड एमंडसन की टीम। 14 दिसंबर 1911 में नॉर्वे के रोआल्ड एमंडसन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम पहली बार दक्षिणी ध्रुव पहुंची। सभी सुरक्षित वापस लौटे। 5 सप्ताह बाद रॉबर्ट फॉल्टन स्कॉट के नेतृत्व में ब्रिटिश दल भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके सभी 5 सदस्यों की मौत हो गई। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमें सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।